नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं वो बात जो अक्सर सुना करते थे, कभी कभार किसी को कह भी दिया करते थे कि जी हाँ, कि ज़रूरतें तो भिखारी की भी पूरी होती हैं और ख्वाहिशें कभी कभार बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। और यहाँ पर जो ख्वाहिश है द्वारका भाई साहिब की जो कभी पूरी नहीं होगी, हम जानते हैं वो भी अब डरी हुई है, सहमी हुई है इस बात को लेकर के, मगर उसने कह दी है वो ख्वाहिश गौतम भाई साहिब देवी और पार्वती के समक्ष। उसने कबूल कर लिया कि वो चाहती है कि गुन्नू जी गद्दी पर बैठे, वो उत्तराधिकारी हो, वो छोटे नहीं बल्कि बड़े सूबेदार जी बने। बात उठती है कद्दू की सब्जी से और तब वो कहती हैं द्वारका भाई साहब गौतम भाई साहब से कि सबको अपनी पसंद की चीज़ कैसे मिल सकती है। ठीक है, खंडेराव को अपनी पसंद की कद्दू की सब्जी मिल रही है और अपनी पसंद की सब्जी नहीं मिल रही गुन्नू जी को। उनका इशारा था गद्दी की तरफ, मगर साफ साफ ये भी जता दिया कि पसंद आप भी करती हैं गद्दी को, चाहती आप भी हैं कि गद्दी मिले खंडेराव को, मगर गद्दी नहीं मिलेगी क्योंकि वो लायक नहीं है। जी हाँ, द्वारका भाई साहिब एक अलग ही मूड में नजर आई। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि गद्दी के तो असली उत्तराधिकारी और लायक उत्तराधिकारी गुन्नू जी ही हैं और उन्हीं को बैठाकर रहूंगी गद्दी पर। सबके सामने कह दिया है खुले तौर पर, अब तक जो दबाए बैठी थी दिल में। वो कहती कि आप सौभाग्यशाली हैं तुम्हारे साहिब कि आपने बेटे को जन्म दिया और अहिल्या ने भी बेटे को जन्म दिया है। मगर तब द्वारका भाई साहिब को कहती है तुम्हारे साहिब कि वो बेटा नहीं है सिर्फ, वो छोटा सूबेदार भी है। तो कहती हाँ, मैं नहीं समझी आपकी इस बात को, समझ भी कैसे सकती हूँ, क्योंकि द्वारका भाई साहिब कहती कि उत्तराधिकारी या काबिल उत्तराधिकारी, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। और आप तो जानते हैं अच्छी तरीके से कि खंडेराव एक काबिल उत्तराधिकारी नहीं है और अहिल्या का बेटा मालेराव तो उसमें तो काबिल उत्तराधिकारी बनने के कोई भी एक गुण भी नहीं है। और फिर वो कहती है चलो खंडेराव को भूल जाते हैं क्योंकि वो लायक नहीं है, मालेराव लायक बन नहीं सकता, उसे भूल जाते हैं, मगर पार्वती को तो कोई संतान ही नहीं है तो ये भी एक लायक उत्तराधिकारी को जन्म नहीं दे सकती, ये हम जानते हैं। अब वो एक तरीके से उन सब पर, तीनों पर ऐसे कटाक्ष कर रही थी, तीर मार रही थी, छलनी कर रही थी और साथ ही जता रही थी कि गुन्नू जी लायक है गद्दी के। जब बीच में देवी अहिल्या बोलना चाहती तो वो कहती है अहिल्या, मैं तो दबी हुई सच्चाई की बात कर रही हूँ और ये तो सच है ना कि सच को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। और इस बात को आप लोग स्वीकार करेंगे कि भले उनके जावेद साहब गुन्नू जी को गद्दी ना मिली हो, मगर सच्चाई तो यही है कि गद्दी चलाने की काबिलियत गुन्नू जी ही रखते हैं। और वो कहकर यहाँ से चली जाती हैं कि उनके साथ में कोई भेदभाव मत कीजिएगा। हाँ, अब समझा गई है, इशारों ही इशारों में नहीं, इधर उधर की बात करके नहीं, साफ साफ के खंडेराव मालेराव होलकर दोनों ही लायक नहीं हैं गद्दी के। गद्दी पर तो एक दिन बैठेगा, यकीनन बैठेगा, गुन्नू जी ही बैठेगा। देखिए, मल्हार राव सूबेदार जी ने एक बार कहा था द्वारका भाई साहिब को कि आपकी मंशा हम जानते हैं, समझते हैं, और जो उन्होंने मोर की अंगूठी पहन रखी है उसे भी, उसका कारण जो है वो जानते हैं। मगर आज साफ साफ बता दिया है द्वारका भाई साहिब ने कि मन में इच्छा क्या है और क्या वो करना चाहती है और करके रहेंगी, ये दावा भी ठोक दिया है।